नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से रूबरू कराएगा। ब्रह्मांड में कई रहस्यमयी वस्तुएं हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, ये सब तो बस एक झलक हैं उस असीम विस्तार की जो ब्रह्मांड कहलाता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ अद्भुत और रहस्यमयी वस्तुओं के बारे में। ऐसी वस्तुएं जो अपनी अकल्पनीय शक्ति और रहस्यों से हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज से भी कई गुना बढ़े तारे जब अपने अंत की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? उनका अंजाम क्या होता है? एक ऐसा ही अंजाम है न्यूट्रॉन तारे का। ये तारे तब बनते हैं जब एक विशाल तारा सूरज से भी कई गुना बढ़ा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है। कल्पना कीजिए, एक विस्फोट इतना शक्तिशाली कि उससे निकली ऊर्जा पूरी आकाशगंगा को रोशन कर दे। और इस विस्फोट के बाद जो बचता है वो होता है न्यूट्रॉन तारा। ये तारे बहुत ही घने होते हैं, इतने घने कि एक चम्मच भर न्यूट्रॉन तारे का वजन पृथ्वी पर करोड़ों टन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। दरअसल सुपरनोवा विस्फोट के दौरान तारे का सारा पदार्थ उसके केंद्र में सिमट जाता है, जिससे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना लेते हैं और इसीलिए इन्हें न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है। ये तारे बहुत ही तेजी से घूमते हैं, कुछ तो एक सेकंड में सैकड़ों बार, और इसी घुमाव के कारण ये रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर भी पकड़ आ सकते हैं। इनकी खोज 1966 में हुई थी और तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड की सबसे चरम और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक हैं। इनकी संरचना, इनका चुंबकीय क्षेत्र, इनकी घूर्णन गति, ये सब कुछ वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक पहेली है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वैज्ञानिक इनके बारे में नई नई बातें खोज रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इनके बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तु क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे सूरज या फिर कोई और तारा। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो सूरज से भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा चमकीली हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्वासर्स की। क्वासर यानी क्वाजीस्टेलर रेडियो सोर्सेज ब्रह्मांड की सबसे चमकीली और ऊर्जावान वस्तुएं हैं। ये इतनी दूर हैं कि इन्हें देखने के लिए हमें शक्तिशाली दूरबीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनकी चमक इतनी तेज होती है कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी इन्हें देखा जा सकता है। क्वासर असल में आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं, जहां एक विशालकाय ब्लैक होल पदार्थ को निगल रहा होता है। जैसे जैसे ब्लैक होल पदार्थ को अपनी ओर खींचता है, वैसे वैसे पदार्थ गर्म होता जाता है और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और यही प्रकाश हमें क्वासर के रूप में दिखाई देता है। क्वासर की खोज 1960 के दशक में हुई थी और तब से लेकर आज तक वैज्ञानिक इनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्वासर हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही दूर स्थित हैं, इसलिए इनसे आने वाला प्रकाश हमें अरबों साल पहले की घटनाओं की जानकारी देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वासर आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अध्ययन से हमें आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास के बारे में भी बहुत कुछ पता चल सकता है। तो दोस्तों, ये थे क्वासर, ब्रह्मांड की चमकती आंखें, जो हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से रूबरू कराती हैं। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे अंधेरे के बारे में सोचा है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल्स की, ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। ये तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है। कल्पना कीजिए, एक तारा सूरज से भी कई गुना बढ़ा अपने ही भार के नीचे सिमटता जा रहा है और अंत में एक बिंदु में बदल जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस बिंदु पर घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाते हैं। ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वैज्ञानिक इनके चारों ओर के पदार्थ पर पड़ी रहने वाले प्रभावों को देखकर इनकी पहचान कर सकते हैं।
जब कोई तारा या गैस ब्लैक होल के पास आता है तो वह तेजी से घूमने लगता है और गर्म हो जाता है, जिससे एक्स-रे और गामा किरणें निकलती हैं। इन किरणों को देखकर वैज्ञानिक ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ब्लैक होल कई आकार के होते हैं, कुछ तो सूरज से भी छोटे होते हैं, जबकि कुछ आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं और लाखों करोड़ों सूरज के बराबर द्रव्यमान रखते हैं। इन विशालकाय ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ये हमें समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वैज्ञानिक आज भी ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इनके बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही देख पाती हैं? जी हां, बाकी 95% हिस्सा ऐसा है जिसे हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते। इसी अदृश्य हिस्से का एक बड़ा हिस्सा है डार्क मैटर। डार्क मैटर एक रहस्यमय पदार्थ है जो प्रकाश के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी यह प्रकाश को न तो अवशोषित करता है, न ही परावर्तित करता है और न ही उत्सर्जित करता है। इसलिए इसे सीधे तौर पर देखना असंभव है। लेकिन वैज्ञानिकों को यकीन है कि डार्क मैटर मौजूद है, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण बल का असर दिखाई देता है। आकाश गंगाओं के घूर्णन की गति, आकाश गंगाओं के समूहों का निर्माण, ये सब कुछ डार्क मैटर की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। लेकिन यह किस चीज से बना है, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर ऐसे कणों से बना है जो प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, जिन्हें विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स कहा जाता है। जबकि कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर एक अलग तरह के कण से बना है, जिसे एक्सियन कहा जाता है। डार्क मैटर की खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। यह हमें ब्रह्मांड के निर्माण, विकास और भविष्य के बारे में नई जानकारी दे सकता है। वैज्ञानिक आज भी डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस अदृश्य रहस्य के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी सुरंगों के बारे में सोचा है जो ब्रह्मांड के 2 अलग-अलग हिस्सों को जोड़ता है? ऐसी सुरंगें जो हमें समय और स्थान में यात्रा करने की अनुमति दे सकती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वर्महोल्स की, ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और काल्पनिक वस्तुओं में से। वर्महोल्स, जिन्हें आइंस्टीन-रोज़ेन ब्रिज भी कहा जाता है, अंतरिक्ष समय में एक प्रकार की सुरंगें हैं जो 2 अलग-अलग बिंदुओं को जोड़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक कागज पर 2 बिंदु बनाते हैं और फिर कागज को मोड़कर उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। यही काम वर्महोल्स अंतरिक्ष समय के साथ करते हैं। वर्महोल्स का अस्तित्व अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार इनका अस्तित्व संभव है। सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण न केवल अंतरिक्ष बल्कि समय को भी प्रभावित करता है, और अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली हो तो वह अंतरिक्ष समय में एक सुरंग बना सकता है, जिसे वर्महोल्स कहा जाता है। वर्महोल्स के जरिए यात्रा करना एक अद्भुत अनुभव होगा। इससे हम ब्रह्मांड में बहुत ही कम समय में बहुत ही लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्महोल्स के जरिए समय यात्रा भी संभव हो सकती है। हालांकि वर्महोल्स के अस्तित्व के बारे में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या ये वास्तव में मौजूद हैं? अगर हां, तो इन्हें कैसे खोजा जाए? क्या इनके जरिए यात्रा करना सुरक्षित है? ये सभी सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन वैज्ञानिक आज भी वर्महोल्स के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इन रहस्यमय सुरंगों के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मांड की कुछ सबसे रहस्यमयी वस्तुएं। न्यूट्रॉन तारे, क्वासर, ब्लैक होल, डार्क मैटर, वर्महोल्स, ये सभी वस्तुएं हमें ब्रह्मांड की असीमता और जटिलता का एहसास कराती हैं। ये हमें बताती हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते, जिसे समझने के लिए हमें और अधिक खोज करने की जरूरत है। ब्रह्मांड के ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें जिज्ञासु बनाते हैं, हमें और अधिक जानने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हां, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रहस्यमयी वस्तु सबसे ज्यादा पसंद आई। धन्यवाद।